परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। आज हम खुदाबंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे उन वक्त के बारे में, उन समयों के बारे में आप सुन रहे हैं, तो ये जो समा है, ये जो वक्त है, सच्चाई के ऊपर खड़े रहने का वक्त है, खुदा के वचन के ऊपर खड़े रहने का वक्त है। आने वाले समय के बीच में उन हालातों के बारे में आप सुन रहे हैं कि कैसे हालात होंगे। कलाम के बीच खड़े रहना है, यीशु नाम के साथ खड़े रहना है। जैसे रात भी हम खुदा के पाक कलाम से सीख रहे थे कि उन फट्टियों की तरह पूरी सच्चाई से, पूरी खरियाई से, पूरी सच्चाई में खड़े रहना है। तो आज के वचन सुनने से पहले भी एक अंतरा वही मिलकर गाएंगे। खड़ा वचन पे रहूं, पहने मैं तुझको रहूं। खड़ा वचन पे रहूं, पहने मैं तुझको रहूं। आंखें बस तुझ पे रहे, चलता फता मंद रहूं। आंखें बस तुझ पे रहे, चलता फता मंद रहूं। सयून में गाऊं सदा, सयून में गाऊं सदा, सयून में गाऊं सदा। मेरा जीवन अधूरा है, मेरा जीवन अधूरा है। कर दे आखिरी बारिश खुदा, कर दे आखिरी बारिश खुदा। मेरी अंतिम प्यास बुझा, मेरी अंतिम प्यास बुझा। मेरे प्यारे खुदा सुन दुआ, मेरे प्यारे खुदा सुन दुआ। मेरे प्यारे सुन दुआ, मेरे प्यारे खुदा सुन दुआ। तो वो वक्त ऐसा होगा, डराने वाले भी आएंगे, दबकाने वाले भी आएंगे, मिलेंगे ऐसे लोग। बहुत सारे लोग डर के कारण पीछे हटेंगे, लेकिन जो सच पे खड़े रहेंगे, जो सच बोलेंगे, वही खुदा के अनुग्रह से आगे निकलेंगे। तो आज खुदा के पाक कलाम से इन बातों के ऊपर गौर करेंगे कि ऐसे समय जब होते हैं, वो वक्त जब आएगा, ये पहले से खुदा अपने कलाम से सीखने के लिए इसलिए फजल दे रहा है कि ऑनलाइन भी जो आज का वचन सुनेंगे, या जितने लोग भी आज के वचन को एक बार, दो बार या बार बार सुनेंगे, वो समय याद रखें इन बातों को और दलेरी का बल प्राप्त करें। पढ़ेंगे नहमिया 6 बाब 9 आयत से 11 आयत तक। नहमिया 6 बाब 9 आयत से 11 आयत तक। क्योंकि सारे ये आके सानू डराउना चाहते सन, भाई काम तो उन्हां दे हथ झूठे पै जाण, भाई ओह पूरा ना होवे। हुण हे परमेश्वर
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਹੇਯਤ ਬੇਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਲਾਯਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਿਆਯਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ नहीं जावांगा। नेहमिया जब यरूशलेम की दीवार बना रहा था, आप बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, फाटक जले हुए थे। नेहमिया उस शहरपनाह को बनाने के लिए आया, उन जले हुए फाटकों को खड़े करने के लिए आया। तो जो विरोधी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि शहरपनाह बने, वो नहीं चाहते थे कि यरूशलेम के वो फाटक फिर से खड़े किए जाएं। वो डराते थे, धमकाते थे। तो फिर से एक बार इन वचनों को पढ़ेंगे। वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे। वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे उनके हाथ ढीले पड़े कि उनके हाथ ढीले पड़ जाएं, खुदा का कार्य क्या हो जाए, रुक जाए और काम बंद हो जाए। और काम क्या हो जाए, बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हयाव दे। हे परमेश्वर, तू मुझे हिम्मत दे, हयाव दे। फिर मैं शमाया के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महेत बेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन। जब वो शमा के घर में गया तो घर बंद था, दरवाजा क्या किया हुआ था, बंद किया हुआ था। उसने कहा कि हम खुदा के घर में ही जाकर क्या करते हैं, मिलते हैं। हाँ जी, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वह लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वह तुझे घात करने आएंगे। उसने कहा कि हम खुदा के घर के भवन के दरवाजे जाकर क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। वो लोग तुझे आज मारने आएंगे, रात को ही तुझे मारने के लिए आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? नेहमिया ने कहा, क्या मेरे जैसा मनुष्य उनके डर से भागे, उनके आगे से भागे? हाँ जी। और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने के लिए खुदा के घर में जाकर घुस जाए? मैं नहीं जाने का। मैं खुदा के भवन में जान बचाने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं विरोधियों का क्या करूंगा, सामना करूंगा। तो इसका मतलब है कि वो जो हालात पैदा होंगे उस वक्त में, तो डर पैदा करने वाले, धमकाने वाले भी लोग मिलेंगे। लेकिन यीशु के साथ खड़े रहना, खुदा के कलाम के साथ खड़े रहना, खुदा के वचन के साथ खड़े रहना, सच के साथ खड़े रहना। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, खुदा उनके लिए ढाल बन जाते हैं। वही सुरक्षा की ढाल हैं, वही उनके बल की आशा है, वही उनकी छुपने की पनाह है, वही उनकी चट्टान है। तो नेहमिया को जब ये डराने वाले मिले, जब धमकाने वाले मिले, तो उसने कहा कि क्या मेरे जैसा आदमी डर के मारे उनके आगे भाग जाए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या मैं जान बचाने के लिए खुदा के घर में चला जाऊं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। उन समयों के बीच में हो सकता आप कहीं हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, दोस्तों के घर में हो,
कहाँ हो, लेकिन उस वक्त खुदा के साथ, वचन के साथ खड़े रहना है और कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है। डैनियल 3 बाब की घटना जब हम पढ़ते हैं तो उस समय संसार का जो महान राजा नबूकदनेस्सर था, उसने ये घोषणा की, पढ़ेंगे डैनियल 3 बाब उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक। तद एक ढंडोरिया ने उच्ची हाक दे के पुकारिया, हे लोको, हे कौमो, हे पाखियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਤਾਉਸ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਦ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हुक्म निकला, क्या निकला था? 5वीं आयत से फिर पढ़ेंगे। जिस वेले तुरी, बांसरी, जब तुरी, बांसुरी, ताउस, ताउस, सरंगी, बरबत, बरबत, बीन ते हर तरह के वाजियां दी हर तरह के जो साज हैं, जो वाद्य हैं, उनकी आवाज सुनाई दे, तद उस सोने दी मूर्त दे अगे जिन्हों नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ा किया है, सभी लोग उस सोने की मूर्त के आगे जो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा खड़ी की गई है, डिग के मत्था टेको, उसके सामने गिरकर क्या करो? दंडवत करो। अते जेड़ा कोई डिग के मत्था ना टेके, और जो कोई गिरकर माथा ना टेके उसे कड़ी आग दी बालदी हुई भट्टी विच उसी समय आग की जलती हुई भट्टी में क्या कर दिया जाएगा? उसी समय आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। हिंदी में पढ़ लेंगे 7 आयत। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, उस समय सारी जाति के लोगों को जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, बीना, सारंगी, सरंगी, सितार, सितार, शहनाई, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द जब सब सुन पड़ा, प्रकार के वाद्यों का शब्द उनके कानों में पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने, देश देश जाति जाति के लोगों ने, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने मूर्ति के आगे गिरकर क्या किया? दंडवत किया, माथा टेका उसको। लेकिन उनके बीच में 3 जन ऐसे थे, जैसे 10 से 12 तक पढ़ते हैं। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह ददकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तो 3 मनुष्य जिनके बारे में उन्होंने राजा से कहा, देख, यहूदियों में से शद्रक, मेशक, अबदनगो नामक 3 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने तेरे हुक्म की पालना। जब उन साजों की आवाज उनके कानों में पड़ी, जाति जाति के लोगों ने, देश देश के लोगों ने, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों ने मूर्ति के आगे गिरकर क्या किया था? दंडवत किया था। लेकिन इन यहूदियों के बीच में से शद्रक, मेशक, अबदनगो जैसे मनुष्यों ने मूर्ति के आगे गिरकर दंडवत नहीं किया। ये वैसे के वैसे क्या रहे? खड़े रहे। क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी थी कि जो लोग दंडवत नहीं करेंगे वो जलती हुई भट्टी में क्या कर दिए जाएंगे? डाल दिए जाएंगे। तो बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि उनको क्या कर दिया गया?
जलती हुई भट्ठी में डाल दिया गया। वो आपने उस समय के लिए वो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, जो आग बनेंगे आग में चलेंगे, आग ही आग में सुरक्षित रह सकती है। इसका मतलब उनके अंदर उनको सुरक्षित रखने वाली आग कहाँ से आई? उस वचन से, क्योंकि वो यीशु के साथ खड़े रहे, उन्होंने सच्चाई का इनकार नहीं किया, वो जानते थे, वो वचन के ऊपर खड़े रहे। तो आज जब ऐसा समय आए, ऐसी स्थितियां आए कि यीशु को मानना छोड़ दो या यीशु का इनकार करो, नहीं तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। इनको कहाँ फेंका गया? जलती हुई भट्ठी में। राजा ने कहा भट्ठी का सेक जो है तो वो पहले से भी 7 गुना क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। फिर उसने क्या कहा? क्या हमने भट्ठी में 3 मनुष्य नहीं डाले थे? फिर चौथा कहां से आ गया? हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि सच्चाई पे खड़े रहने वालों के साथ खुदा खुद खड़ते हैं, खुदा उनके साथ खुद खड़ जाते हैं, खुदा उनके साथ मौजूद होते हैं। तो अंदर से सब प्रकार का डर निकालना चाहिए। डराने वाले आते हैं, हो सकता है कि आपके दोस्त डराने वाले हों, मजाक करने वाले हों, हो सकता है आपके इर्द गिर्द वाले लोग डराएं, लेकिन कभी भी अपने अंदर डर नहीं रखना चाहिए। भट्ठी में डालने वालों के बस्तर भी क्या हो गए थे? जले थे, लेकिन उनके ना तो बाल जले, ना कपड़ों से दुर्गंध आती थी। जब भट्ठी से निकाला गया तो इसका मतलब है कि जिनके साथ खुदा होते हैं उस आग में से वो खुद उनको निकाल लेते हैं। तो जब ऐसा समय हो, ऐसे हालात पैदा हों, तो अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं, सच्चाई के ऊपर खड़े हैं, खुदा की बातों के ऊपर खड़े हैं, तो खुदा की हजूरी हमेशा आपके साथ रहेगी। कुछ भी, जैसे इनका बाल भी बांका नहीं कर सके, एक बाल भी उनका जला नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बाल भी क्या किए गए हैं? गिने हुए हैं। खुदा की इच्छा से एक बाल भी आपका जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर गिर नहीं सकता, उसकी इच्छा के बगैर ये भी नहीं गिर सकता। तो इसका मतलब है कि आज सच्चाई पे खड़ना है, आज खुदा के कलाम पे खड़ना है, आज खुदा की बातों के ऊपर खड़ना है। बेशक वो कहें भट्ठी में डाल दिए जाओगे, तो फिर डर कभी भी होना नहीं चाहिए। वो कहें आज ही रात तेरे को मार दिया जाएगा, मारने वाले आज रात ही तेरे पास आएंगे। नेहमिया ने क्या कहा? मेरे जैसा मनुष्य क्या डर कर उनके आगे भाग जाए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जान बचाने के लिए खुदा के भवन के दरवाजे बंद करके मैं अंदर छिप जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं खुदा के भवन के अंदर कभी भी नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि जो खुदा के ऊपर ईमान लाते हैं, हम सुनते हैं, भजनों में गाते हैं कि जंग जो है वो खुदा ही लड़ते हैं। हम सुनते हैं कि तेरे शत्रु जो है वो ढूंढने पर भी तुझे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आज पूरा भरोसा, पूरा ईमान अपने खुदा के ऊपर लाना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा गया है, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 7 आयत से 10 आयत तक।
मत्ती की इंजील 3 बाब 7वीं आयत से 10 आयत तक। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਮੇਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਨ ਦੱਸਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਜੋਗਾ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, बहुत सारे लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त फरीसी और सदूकी भी उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। यूहन्ना इस बात को लेकर बड़ा खुश नहीं हुआ कि कलीसिया बढ़ रही है, दूसरे लोग भी, फरीसी लोग भी, सदूकी लोग भी बपतिस्मा ले रहे हैं। इस बात की उसने खुशी नहीं मनाई कि देखो कितने लोग मेरे पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, लेकिन उसने वहां सच बोला। क्या? हे सांप के बच्चों, हे सप्पां दे बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम्हें किसने लट कर दिया, तुम्हें किसने चौकस कर दिया है कि आने वाले कोप से क्या करो? भागो। इसलिए मन फिराव के योग्य फल। फिर उनको कहा तौबा करो। बपतिस्मा कल्ला नहीं लेना है, बपतिस्मे की शर्त कोई पूरा नहीं करना है, तौबा करो, मन फिराओ, तौबा के जोगे, मन फिराने के जोगे क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। आपका बदला हुआ जीवन नजर आना चाहिए। केवल बपतिस्मा लेकर ही दूसरों को बपतिस्मा लिए हुए नजर नहीं आना चाहिए। तौबा करो, जो आपने गुनाह किए हैं तौबा करो, मन फिराओ। हाँ जी। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम ये कभी ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए। ये बात अपने मन से निकाल दो कि हम अब्राहम की संतान है। मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों के ऊपर क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में वह काटा और आग में क्या कर दिया जाएगा? जोग दिया जाएगा। इसका मतलब यूहन्ना ने वहां क्या बोल दिया? सच बोल दिया। तो सच बोलने का क्या प्रतिफल उसको मिला? क्या वो दूरदर्शन पर आने लगा? क्या उसकी प्रसिद्धि हो गई? उसका सिर क्या कर दिया गया? कलम कर दिया गया। फिलिप्पुस की पत्नी ने उसका सिर जो था सच बोलने के कारण उसका सिर क्या कर लिया? मांग लिया। उसने राजा से कहा इसका सिर मुझे थाल में रख के क्या किया जाए? दिया जाए। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब उसका सिर थाल में रखकर उसको पेश किया गया, उसने उस सिर को क्या किया होगा? पकड़ा होगा। किस सिर को? जो सिर एक समय कह रहा था तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। हेरोदियास की पत्नी, फिलिप्पुस की पत्नी जब उसके भाई हेरोदियास के साथ रहने लगी, उसने वहां सच बोला कि ये गलत है। उसने कहा इसका सिर मुझे थाल में पेश किया जाए। राजा जानता था कि ये जो नबी है, फिर भी बहुत सारे लोगों के बीच वो जुबान दे चुका था। जब वो जुबान दे चुका था तो उसने
उन लोगों के कारण उसका सिर जो था वो काट कर क्या कर दिया, थाली में उसको पेश कर दिया। वो सच बोलने वाला सिर कलम कर दिया गया, गर्दन से अलग कर दिया गया। तो आज सच बोलने से हो सकता है लोग आपकी बदनामी करें, हो सकता है आपकी निंदा करें, हो सकता है आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, लेकिन कभी भी सच बोलने से डरना, सच्चाई को फैलाना है। यूहन्ना एक नबी था, तो वो वक्त जब आएगा खुदा के कलाम से कभी भी पीछे नहीं हटना, सच्चाई से कभी भी पीछे नहीं हटना। तो आज सच बताओ, सच फैलाओ। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बहन भाई आपके सच बोलने से हो सकता है आपको मजाक में उड़ाएं, ठट्ठों में उड़ाएं। बहुत सारे दूसरे जब मजाक उड़ाते हैं तो वो इसीलिए पीछे हो जाते हैं कि नहीं, अपने शब्दों को वो फिर पूरी तरह क्लियर नहीं बोलते। लेकिन अब वक्त है कि अपने शब्दों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि नहीं, इसको मैं पूरा सच बताऊंगी, पूरा सच बताऊंगा। हो सकता है आज का बताया हुआ सच इसके जीवन को क्या कर दे, बदल दे, इसको पाप से निकाल दे, इसको बीमारी से निकाल दे, इसको दुख से निकाल दे। हो सकता है मेरे बताया गया सच। तो कितने लोग हैं जो डर के कारण उनको पूरी और सच्ची बात बताते नहीं हैं। तो आज जब आप सच के लिए खड़े होंगे, डराने वाले मिलेंगे, धमकाने वाले मिलेंगे, लेकिन कभी भी जैसे नहमिया, सदरक, मेशक, अबेदनगो के बारे हमने अभी आपने सुना है कि कभी भी सच्चाई से पीछे हटना नहीं चाहिए। नहमिया के शत्रु उसको खत्म कर नहीं सके। खुदा का कार्य जो वो रोकना चाहते थे वो उस कार्य को रोक नहीं सके। वो कार्य क्या हुआ, संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ। तो इसलिए आज जो भी आपके अंदर सच्चाई की बात है उसको दबाओ ना, बल्कि दूसरों तक पहुंचाओ। तब आपका खुदा आपको कहेगा, मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी 21 आयत, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ। मैं हे चंगे ते मातबर चाकर, हिंदी में भी। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य है। जितना सच तेरे पास है वो तूने बताया। तू सच बोलने से नहीं रुका, सच फैलाने से नहीं रुका। हे धन्य अच्छे चाकर, तू धन्य है। तो थोड़े में क्या निकला, विश्वास योग्य निकला। जितना कलाम, जितना ज्ञान आप जानते हैं उतने को ही आप जरूर फैलाएं, उतनी सच्चाई को आप बताएं। जितना आपके पास है खुदा चाहते हैं कि उसको दबा कर ना रखा जाए, बल्कि उसको क्या किया जाए, दूसरों के बीच में बांटा जाए, दूसरों के बीच में फैलाया जाए, ताकि वो लोग सच्चाई के वसीला से क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह का कहना था सच्चाई को जानने वाले क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, स्वतंत्र करेगी, आज़ाद करेगी। तो सच्चाई तो आपके द्वारा उन तक पहुंचनी है। तो प्रभु चाहते हैं वो लोग स्वतंत्र हों, आज़ाद हों। तो अगर आपके द्वारा सच्चाई जानी है उन तक, आपके पति तक, आपके बच्चों तक, आपके रिश्तेदारों तक, जहाँ आपके आस पड़ोस वाले लोगों तक, तो आपने दबा लिया, उन तक सच्चाई गई नहीं, तो वो स्वतंत्र कैसे होंगे।
इसलिए आपके पास जितना भी है उसको दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि उसको कहा गया कि मैं तुझे बहुत सारे ऊपर क्या दूंगा, इख्तियार दूंगा। तो आज सच जो है इसको फैलाना है, सच को बताना है। डराने वाले, धमकाने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुदा के वचन के ऊपर खड़े हैं, अगर आप यीशु के साथ खड़े हैं, तो फिर आपका खुदा भी आपके साथ खड़ा है। वो आपका सहायक है, वो आपका मददगार है, वो आपको आगे लेकर जाने वाला है, वो आपके विरोधियों को मुंह को बंद करने वाला है। वो जैसे जब हम भजन गाते हैं सब भले यहाँ, उसमें एक अंतरा है। यीशु ने कहा तेरे लिए मैं लड़ांगा, है ना। सब भलियां जद मैं करदा याद, मेरा दिल आत्मा हो जाता है शाद। सब भलियां जद मैं करदा याद, मेरा दिल आत्मा हो जाता है शाद। मेरा मुँह चुप ना रहे, उस्तत करदा रहेगा। मेरा मुँह चुप ना रहे, उस्तत करदा रहेगा। तीसरा अंतरा गाएंगे। हाँ जी। परखां दे वेले चौथा अंतरा। यीशु ने कहा तेरे लिए मैं लड़ांगा, तेरे वैरी सब नाश कर देवांगा। यीशु ने कहा तेरे लिए मैं लड़ांगा, तेरे वैरी सब नाश कर देवांगा। पिछा जो तेरा करन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। पिता ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा। वड्डा यीशु दा है प्यार, उसदी तारीफ करांगा। वड्डा यीशु दा है प्यार, उसदी तारीफ करांगा। उसदी तारीफ करांगा, उसदी तारीफ करांगा। तो अपने कदमों को वचन के ऊपर खड़े रहने के लिए स्थिर करें। खुदा से इस बल को मांगना है कि मेरे कदम कभी भी डगमगाएं ना। ऐसे समय के बीच में, ऐसी स्थितियों के बीच प्रभु मैं तेरे साथ खड़ा रहूं, मेरे कदम वचन के बीच खड़े रहें, ये कभी भी डगमगाए ना, कभी मेरे अंदर वो डर पैदा ना हो, बल्कि मैं दिलेरी से दूसरों को सच बता सकूं, दूसरों तक सच पहुंचा सकूं। तो आज आपका खुदा जब आप सच बताएंगे, सच फैलाएंगे, तो फिर आपके साथ वो भी खड़ा है। और जैसे सदरक मेशक अबेदनगो जलती हुई भट्ठी में से बाहर आए, उनके बाल भी जो थे वो भी जले नहीं थे, ना जलने की सुगंधी आती थी, ना वस्त्रों से, ना सिर के बालों से। तो इसका मतलब है कि जैसे उनके साथ उनका खुदा था, आज भी सत्य पे खड़े रहने वालों के साथ उनका खुदा होता है। तो अपने अंदर से ऐसे सारे डर को निकाल कर बड़ी दिलेरी से, जैसे आपने भविष्यवाणी सुनी थी कि अब लड़कियां भी मर्दों की तरह क्या होंगी, आगे आएंगी।
तो बड़ा दिलेरी से उस समय के लिए सब लोगों ने तैयार होना है कि पूरी तरह दिलेरी के साथ आगे निकल सकें, दिलेरी से बोल सकें और दबाने वाले डर को कुचल सकें और फतह में जय की ललकार में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की याद।